आज के लेक्चर में हम दो और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, जो जस्ट 2022 में आई हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है और वो इन तीन एनर्जी स्टेट में ही रह सकता है। जो एवरेज एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। आपसे पूछा गया है मिनिमम एवरेज एनर्जी टू मैक्सिमम एवरेज एनर्जी का क्या रेशियो होगा। तो देखिए आपके पास सिचुएशन कैसी है कि तीन ही एनर्जी लेवल हैं विद एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका टेम्परेचर लो है यानी जीरो को टेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा पार्टिकल जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। तो एवरेज एनर्जी ऑफ मिनिमम एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के ही इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद जब टेम्परेचर जो है हाई अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में पार्टिकल तीनों में से किसी भी एनर्जी स्टेट में हो सकता है और तीनों स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी, क्योंकि तीन ही स्टेट हैं। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3, 1/3, 1/3 होगी। ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी तीनों स्टेट की। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एवरेज एनर्जी हम निकालते हैं, जैसे अभी हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, वो क्या होगी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला अगर लगाए तो ये आगे 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 6, ये वैल्यू हमारी 9/3 जो कि क्या आ जाती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मिनिमम एवरेज एनर्जी टू मैक्सिमम एवरेज एनर्जी, वो आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.33, ये रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके की एक मैट्रिक्स दी गई है, दो वेक्टर दिए हैं, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए पहले अंडर एम निकालना है। एम गिवन क्या है आपके पास 2i प्लस सिग्मा एक्स प्लस आयटा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इनकी वैल्यू लिखे तो क्या आ जाएगा 2i क्या आ जाएगा 2002 प्लस सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0110 प्लस आयटा इंटू सिग्मा वाई क्या आ जाएगा 0 माइनस आयटा आयटा 0। सिग्मा जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस टर्म इज 100 माइनस 1। इनको एडअप करते हैं तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 2, बाकी टर्म यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 3, ये 0 है 1 और आयटा इंटू आयटा -1 माइनस ऑलरेडी 1 यहाँ से आ गया 2 हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा 0 1 और ये आ गया -1 और 0, 1 और -1 0 बन गया 2 0 0 -1 यहाँ पे 1 बन गया, इसके इक्वल आ गया। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है ABCD जो कि M जो है इसके स्क्वायर के इक्वल हो। तो ये इसका स्क्वायर अगर सोल्व करें वो क्या आ जाएगा ABCD इंटू ABCD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस टर्म इज A² प्लस BC, दिस इंटू दिस करें तो ये आ जाएगा B इंटू A प्लस D, दिस इंटू दिस करें ये आ जाएगा C इंटू A प्लस D, दिस इंटू दिस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस टर्म, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये इंटू ये हमने किया तो C इंटू A प्लस D आ गया, ये हाँ ये आ जाएगा BC प्लस D²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को M से कंपेयर करेंगे। M क्या है 3201, तो दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास रिलेशन आता है A² प्लस BC जो है वो 3 के इक्वल आ गया, B इंटू A प्लस D जो है 2 के इक्वल आ गया, C इंटू A प्लस डी जो है 0 के इक्वल आ गया, एंड BC प्लस D² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपेयर करें, अगर C इंटू A प्लस डी 0 है, B इंटू A प्लस डी 2 है, तो A प्लस डी जो है 0 नहीं हो सकता। यहाँ से रिलेशन क्या निकला C इज इक्वल टू 0। C अगर 0 है तो यहाँ से रिलेशन निकला D² इज इक्वल टू 1, या फिर हम कहते हैं D इज इक्वल टू +-1 +1 अगर आप ले लें तो यहाँ से देखिए आपके पास आपके C 0 है तो A² क्या रह गया 3, यानी A क्या आ गया √3 +-1 जो भी प्लस का अगर आप ले ले तो यहाँ से B की वैल्यू आप निकाल दे बाय पुटिंग A एंड D। A D पुट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 + 1। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास √m क्या आ जाएगा, √m इज इक्वल टू A की वैल्यू आई है √3, B की वैल्यू √3 + 1, C की वैल्यू 0 एंड D की वैल्यू 1 आई है। आपसे पूछा गया है रिलेशन, जो पूछा गया है वो पूछा गया है U √m और V का रिलेशन पूछा गया है। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू
1 0 इंटू √3 2 ओवर √3 प्लस 1 0 1 इंटू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 0 इंटू दिस करेंगे, दिस टर्म इज √3 माइनस 2 ओवर √3 प्लस 1 और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -1। इसको सोल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 1 0 इंटू में ये टर्म आ जाएगी 3 प्लस √3 माइनस 2 यानी √3 प्लस 1 ओवर 2 तो 1 ही आ जाएगी। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा 1 आंसर।